वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए कल अपन पढ़ रहे थे कणों की टक्कर और उसमें अपन ने दो प्रकार की टक्कर पढ़ी थी, एक प्रत्यास्थ टक्कर और सेकंड अप्रत्यास्थ टक्कर। अपन अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो पढ़ दिया था, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के लिए लिखोगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतानुसार देखो इनिशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की प्रारंभिक जो टक्कर से पूर्व है वो कितनी हो जाएगी 1/2 m1u1 प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर एंड फाइनल क्या हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2। पार्टिकल्स दोनों हैं लेकिन वो एक ही वेग से गति करने लग जाते हैं, 1/m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अब देखिए संरक्षण कंजर्वेटिव लॉज क्या कहते हैं कि इनिशियल इक्वल होना चाहिए के फाइनल के, अर्थात 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर के। ओके, लेकिन इक्वेशन जो 3 है उससे एक चीज स्पष्ट है कि अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है उसमें कणों की जो एनर्जी है उस एनर्जी में ऊष्मा में कुछ कमी हो जाती है टक्कर के बाद। जैसे बंदूक की गोली है, वो बंदूक की गोली किसी माध्यम में जाके रुक जाती है तो उसकी एनर्जी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी कि कमी हुई है। तो लिखोगे अप्रत्यास्थ टक्कर में अणुओं या कणों की ऊर्जा ऊष्मा आदि में टक्कर के बाद कुछ कमी हो जाती है, जिसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इक्वेशन 3 के अनुसार 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस q, यानी कि टक्कर के बाद का जो पार्ट है उसमें प्लस क्यू से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। लिख दो कि जहां प्लस क्यू क्या है वही चीज ऊर्जा में कमी है। ठीक है, अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि जो कणों की टक्कर है वो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दो प्रकार की तो होती है, लेकिन इसको दो प्रकार के निर्देश तंत्रों में पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन ने जो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी पढ़ा है। आज अपन एक दूसरा निर्देश तंत्र पढ़ेंगे जिसे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे कहते हैं, यानी कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। तो आज का टॉपिक है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। एवं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की टक्कर का अध्ययन। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी एल फ्रेम निर्देश तंत्र और सीएम निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की टक्कर का अध्ययन, ये अपना टॉपिक है। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें यह लगाओगे कि सीएम निर्देश तंत्र का तो आपको पता है कि किसी एम द्रव्यमान के पार्टिकल के केंद्र को किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से अगर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। लेकिन एल फ्रेम किसे कहते हैं? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र किसे कहते हैं?
तो आप एक बार लिखोगे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे एल से डिनोट करते हैं और उसको सी एम से, सी एम फ्रेम कहते हैं उसे, और इसे कहते हैं एल फ्रेम लेबोरेटरी। देखो इसकी डेफिनेशन है कि वह निर्देश तंत्र जो किसी कण की स्थिति, संवेग, ऊर्जा, वेग आदि का अध्ययन, स्थिति, संवेग, ऊर्जा आदि का अध्ययन प्रयोगशाला में यानी कि लैब में, प्रयोगशाला में प्रदर्शित करता है, उसे एल फ्रेम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र या एल फ्रेम कहते हैं। किसी भी पार्टिकल की स्थिति, पोजीशन आदि सबको क्या करता है, ये प्रयोगशाला में प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, एल फ्रेम। देखिए फिर एरो लगा करके लिखोगे एल फ्रेम में, सबसे पहले एल को ही पढ़ रहे हैं। एल फ्रेम में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कणों की यानी कि m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ओके,
का पार्ट लोगे इस तरफ, डिवाइड करेंगे। देखिए अब m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, u1 माइनस v1 डॉट u1 प्लस v1, इक्वल का जो पार्ट है शो हो जाएगा आपको m2 v2 माइनस u2 डॉट v2 प्लस u2। ओके, फिर देखिए 1 का जो पार्ट है m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू ये इसका आगे का पार्ट m2 v2 माइनस u2। ये m1 इससे कैंसिल ये हो जाएगा और m2 v2 माइनस u2 से ये कैंसिल हो जाएगा। u1 प्लस v1 इक्वल है v2 प्लस u2 के, यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल है माइनस v2 प्लस v1 के। ओके, यानी कि u1 और जो u1 कह सकते हो या 1 का पार्ट एक तरफ लिखो, इसमें इन दोनों वैल्यूज से स्पष्ट है कि u1 प्लस v1, ठीक है, u1 और u2 का मान जो है वो पार्टिकल्स के जो वेग प्रारंभिक वेग है और u2 जो है, इन दोनों इस समीकरण से स्पष्ट है कि अपने पास में जो इक्वेशन आई है u1 प्लस v1 इक्वल है v2 प्लस u2, कि u2 या तो u1 को उस तरफ ले जाओ, u2 माइनस u1 इक्वल है v2 माइनस v1 के, नेगेटिव में लिख सकते हैं v2 माइनस v1 के, ठीक है, यानी कि वेग चेंज नहीं होते। आप कह सकते हो कि टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद वेग के परिमाण में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कणों की जो दिशा है उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है। लिखेंगे कि टक्कर से पूर्व तथा बाद वेग के परिमाण में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दिशा परिवर्तित हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है। इक्वेशन 3 से देखिए v1 की वैल्यू निकालेंगे। अब इक्वेशन 3 से देखो v1 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, वहां से इक्वेशन 3 से आप सोल्व करोगे तो v2 प्लस u2 माइनस u1, v2 प्लस u2 माइनस u1। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसे, फिर लिखोगे इक्वेशन 4 को देखो अपने पास में जो इक्वेशन थी 2 आपको पता है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 नहीं थी, वो संवेग संरक्षण की इक्वेशन है। इक्वेशन 4 को संवेग संरक्षण समीकरण में रखने पर 2 तो अपन ने सॉल्यूशन को दे दिया था। देखो संवेग संरक्षण की इक्वेशन थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो इक्वेशन थी तो m
V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो M1 का पार्ट क्या आया था, U1 माइनस V1 और इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ये इक्वेशन थी, पहले अपन ने सोल्व किया था इसे, इसमें पुट करना है V1 का मान। तो देखिए M1 U1 माइनस V2 माइनस U2 प्लस U1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। अपन V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसमें V2 का मान ज्ञात करना है अपने को स्टूडेंट्स। M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 प्लस M1 U1 इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। ओके, अब देखिए अपने को यहां पर वैल्यू निकालनी है V2 की, ठीक है। तो V2 का जो पार्ट है वो एक तरफ कर लो, बाकी पार्ट एक तरफ कर लो। तो M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M2 V2 और V2 का पार्ट है प्लस M1 V2। देखिए यहां दो पार्ट है, एक तो ये रहा M1 U1 का और एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2M1 U1 माइनस M1 और ये भी U2 का पार्ट है, तो माइनस, देखो यहां आप माइनस कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 लिख देंगे इसे, क्योंकि प्लस का हो जाएगा M2 और कोष्टक में क्या है U2 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 V2, M1 प्लस M2 V2। बाकी पार्ट देखिए इधर लिख देते हैं, V2 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी अपनी V2 इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि V2 के इंटू में क्या है M1 प्लस M2, तो 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, फिर माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, इससे भी डिवाइड होगा, डॉट U2। तो ये अपनी जो इक्वेशन आई है वो किसकी इक्वेशन आई है, V2 की, ठीक है। अब इसी प्रकार जो अपनी इक्वेशन 3 थी, इससे अब V2 की वैल्यू निकालो, यानी कि अपन ने V1 और V2 का मान ज्ञात करना है, टक्कर के बाद के वेग अपने को ज्ञात करने हैं। इक्वेशन 3 से V2 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, द्रव्यमान जो एल फ्रेम रेफरेंस है उसमें अपन वैल्यूज ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां से V2 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो देखिए V1 प्लस V1 प्लस U1 माइनस U2, ठीक है, V1 प्लस U1 माइनस U2, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको भी अपन को क्या करना है, वापस से इसी इक्वेशन में स्टार दे दो, इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे, इस V2 की जो वैल्यू आई है उसे, इसे दे दो 6। तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन स्टार में रखने पर, ठीक है, तो देखिए M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। V2 की वैल्यू पुट करनी है, तो M1, इसको तो ओपन कर दो, M1 U1 माइनस M1 V1, ठीक है, इक्वल टू M2 V2 का मान है V1 प्लस U1 माइनस U2, फिर माइनस U2 पहले से है, तो M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 माइनस M2 U2, ठीक है। V2 की वैल्यू निकाली थी V1 का पुट करने से, अब V2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, V1 की, तो V1 वाला पार्ट एक तरफ ले लो, तो V1 का ये पार्ट है, इधर V1 का ये पार्ट है, तो M1 U1 जो हो जाएगा M1 U1
बाकी ये माइनस का m2u1 फिर प्लस m2u2 प्लस फिर m2u2, टोटल पार्ट इधर लेकर आ रहे हैं, माइनस का m2u1 प्लस का m2u2 प्लस का m2u2, फिर देखिए ये m1u1 लिख ही दिया, v1 का जो पार्ट है उसको इधर लिख दो प्लस का m1v1। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट आ गए, टोटल 1 2 3 4 5, एक पार्ट अपन ने छोड़ दिया, कौन सा, देखो m1u1, एक ये पार्ट v1 इस तरफ था प्लस m2v1, तो ये अपन ने यहां से v1 की वैल्यू निकालेंगे 1 मिनट। हाँ देखिए, यानी कि अपने पास में ये इक्वेशन आ गई m1u1 माइनस m2u1 प्लस देखो m2u2 फिर m2u2 प्लस 2 m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये सॉरी m2v1, v1 की वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि v2 का पुट करेंगे तो v1 का मान, v1 का पुट किया था तो v2 की वैल्यू आई थी। अब देखिए इस पार्ट को इस तरफ लिख दो, m1 प्लस m2 के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, v1 इक्वल टू, यहां इन दोनों में u1 कॉमन है तो m1 माइनस m2 कॉमन u1 है प्लस 2m2u2। देखिए v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, u1 है, u1 प्लस u2। देखो v1 की वैल्यू आ गई और v2 की वैल्यू आ गई इक्वेशन 7, और इक्वेशन आपकी जो है 5 देखिए, इक्वेशन 5 को मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, क्या आई थी अपने पास में, v2 इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ये अपने पास में इक्वेशन 5 आई थी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस जो है वो यही है कि v1 और v2 की जो वैल्यू प्राप्त हुई है उन दोनों में क्या है, वेग के परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहे, लेकिन दिशाएं क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही है। तो ये अपन ने एल फ्रेम निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम से अपन ने v1 और v2 की वैल्यूज ज्ञात की है। अब देखेंगे अपन द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर, देखिए सीएम निर्देश तंत्र के अंदर क्या है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में किसी द्रव्यमान का स्थिति सदिश, देखिए पीछे का डायग्राम, आरसीएम वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या प्राप्त हुई थी, स्थिति सदिश जो है आप लगाओगे सीएम निर्देश तंत्र, ठीक है। अब देखो सीएम निर्देश तंत्र के अंदर हम जानते हैं आरसीएम वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, m1 r1 वेक्टर, दो पार्टिकल के लिए टक्कर कितने पार्टिकल में होगी, दो पार्टिकल में, तो m2 r2 वेक्टर अपॉन क्या इक्वेशन थी, m1 प्लस m2, यही होती है द्विकण तंत्र के लिए, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो क्या होगा, इस इक्वेशन 1 का क्या कर दो, अवकलन कर दो, वेग की इक्वेशन आ जाएगी, देखो d ऑफ dt आरसीएम वेक्टर इक्वल टू, इसका भी अवकलन कर दिया था, m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt अपॉन m1 प्लस m2 स्टूडेंट्स। देखिए फिर क्या आ जाएगा यहां पर, इसको VCM लिख देंगे, स्थिति में परिवर्तन की दर VCM, m1 dr1 अपॉन dt को क्या लिखोगे, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ओके। ये अपने पास में इक्वेशन 2 किसकी आई है, वेग के समीकरण की, यानी कि वेग की स्थिति सदिश जो है स्थिति में परिवर्तन कर दिया तो वेग का आ गया। माना टक्कर से पूर्व सीएम निर्देश तंत्र में कणों के वेग देखो u1 डैश और u2 डैश हो, पार्टिकल्स की टक्कर होती है
तो उस टक्कर से पूर्व, ये तो अपन ने सीएम निर्देश तंत्र का जो है वेग निकाला है स्थिति सदिश से, तो ये थोड़ा सा लेबोरेटरी से अलग लेंगे। उसमें u1 u2 लिया था, इसमें u1 डैश और u2 डैश, इसमें डैश ले लेते हैं। माना टक्कर से पूर्व सीएम निर्देश तंत्र में कणों के वेग क्रमशः u1 डैश व u2 डैश वेक्टर हों, तो u1 डैश और u2 डैश वेक्टर हों तो देखिए u1 डैश इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, u1 डैश इक्वल टू स्टूडेंट u1 माइनस VCM। क्यों? क्योंकि RCM इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर माइनस का RCI प्लस RCI डैश। तो उसी से अपन ने ये वैल्यू निकाल ली कि u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM कहोगे, इक्वेशन नंबर 3। देखो u1 डैश इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस VCM। अब जो इक्वेशन u1 डैश की जो वैल्यू आई है अपने पास में, उसको कहाँ पुट कर दोगे, अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। या इक्वेशन 3 से u1 का मान पुट कर दो, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट भी देखो करो तो यहाँ VCM की वैल्यू पुट कर दो, कह दो इक्वेशन 2 को 3 में पुट कर दो तो u1 डैश वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी u1 वेक्टर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, फिर देखिए u1 डैश वेक्टर इक्वल टू यहाँ m1 प्लस m2 क्या ले लोगे एलसीएम, तो m1 u1 वेक्टर, फिर देखिए प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। तो m1 u1 वेक्टर से m1 u1 वेक्टर कैंसिल हो गया। फिर देखिए u1 डैश वेक्टर इक्वल टू m2 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में तो m2 कॉमन है, m1 प्लस m2 इक्वल टू इसे लिख सकते हो आप u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर कॉमन है m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आ गई, u1 डैश की। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट अपन कल पढ़ेंगे, जैसे u2 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो u2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर से। तो u2 डैश की वैल्यू के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।